गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं न्यूक्लियस कोचिंग सेंटर से सूरज सर आप लोगों के लिए मैथ का अगला लेक्चर लाए हैं। और इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो एक्सरसाइज क्या हो रहा था कि 6.2 हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन सा फंक्शन कैसे इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल पे, किस पॉइंट पे इंक्रीज करेगा, किस पॉइंट पे डिक्रीज करेगा, इस टाइप के बारे में भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। और उससे संबंधित हम लोग एक्सरसाइज जो कर रहे थे, ठीक। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि उसी एक्सरसाइज में जो बच गए थे क्वेश्चन, ठीक है, उसी एक्सरसाइज को आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे अच्छे ढंग से। इससे पहले हम लोग कम से कम जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे लमसम 8 तक क्वेश्चन कर लिए थे। और आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग क्या करें कि अपना जो भी है एनसीईआरटी आप लोग निकाल लें। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप लोग क्या करें कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप जो पॉइंट है और 6.2 एक्सरसाइज आप लोग निकाल लें और उसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ठीक है। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, बोला है कि देखिए इसमें बोला है कि 9 क्वेश्चन में किसी देख रहे हैं कि इतना x बिलोंग्स टू इंटरवल इतना में y बराबर इतना का एक वर्धमान फलन है। मतलब वर्धमान फलन का मतलब ये है कि ये जो आपको 9 क्वेश्चन जो दिया है, ठीक है, 9 क्वेश्चन दिया है, बोला है कि x बिलोंग्स, ये बोला है कि 0 से π/2 पे इसी इंटरवल पे बात बोल रहा है। बोला है कि y बराबर 4 sin थीटा अब बटा में 2 प्लस cos थीटा, ठीक है, यही दिया है। और माइनस में थीटा इतना पे बोला ये एक्स नहीं है, थीटा है, थीटा बिलोंग्स टू ये, ठीक है। इस पे तो बोला है कि ये जो फंक्शन है वो क्या होगा कि वर्धमान फलन होगा, इसके बारे में बताया। यानी कि इंक्रीजिंग के रूप में ये बोल रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई फलन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उसके लिए आप लोग बताए थे कि क्या करना है कि हम लोग को अवकलन करना है। तो जो फंक्शन दिया उसका सबसे पहले हम लोग अवकलन करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए y बराबर हमको दिया है 4 sin थीटा बटा में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। इसका हम थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं, यही मेरा क्या है एफ एक्स भी है या एफ थीटा भी है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो अगर इसका अवकलन करते हैं तो एफ डॉट थीटा कर सकते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। अब हम बताएं कि इसका अवकलन कैसे करते हैं। हर लिखिए अंश का अवकलन, तो हर लिख देते हैं 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू अंश का अवकलन यानी कि 4 कोस साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस। अब क्या करते हैं अंश को लिखते हैं यानी कि क्या होता है 4 साइन थीटा इंटू अंश का अवकलन। अंश का अवकलन मतलब इसका यानी कि 0 हो जाएगा, इसका माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बटा में इसका हर का मतलब स्क्वायर, ये हम लोग कर देते हैं। और थीटा का अवकलन क्या कर देंगे 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, बस कुछ करना नहीं है मेरे भाई, जो जैसे दिया उसका आप लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करें। देखिए इसका इसके साथ करेंगे तो 4 दूना के 8 कॉस थीटा हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो 4 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बटा में हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो। अच्छा इन दोनों में से 4 कॉमन होगा तो कोस उसका थीटा प्लस साइन उसका थीटा बराबर 1 होगा, ठीक है, आप लोग जाने। देखिए एफ डॉट थीटा, अब उसको क्या करते हैं ऐसा लिखते हैं 8 कॉस थीटा, इसमें से 4 कॉमन निकल जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बटा में 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर -1 है, ठीक है, यहाँ पे -1, ठीक। अब देखिए ध्यान से 8 कॉस थीटा और प्लस ये 4 हो जाए बटा में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस। अच्छा इन दोनों में, अच्छा इसका हम इधर एलसीएम ले लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, देखिए 8 कॉस थीटा और प्लस 4, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और बटा में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
अब क्या करें कि हम जानते हैं, इतना आप लोगों का हो गया होगा, हम जानते हैं कि ये क्या होगा कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फलन होने के लिए क्या करते हैं कि एफ डॉट एक्स या एफ डॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग, ये इक्वेशन हम इसे फर्स्ट बना करके इसको छोड़ दें, ठीक है ना, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लें तो छोड़ दें। अब क्या करते हैं कि लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि कोई फलन, ठीक है, कोई फलन वर्धमान या ह्रासमान होगा जब एफ डॉट थीटा इक्वल टू 0। तो चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 8 cos थीटा प्लस 4, यहाँ पे लिख दिए 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और बटा में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, 0 हो जाए। इसको हम निकालेंगे तो 0 बच जाएगा। तो देखिए मेरे लिए क्या बन रहा है, देखिए 8 cos थीटा प्लस 4, इसको तोड़ दीजिए, माइनस है, तोड़ेंगे तो 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा, ठीक है, ये बच जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए 8 cos थीटा प्लस 4, ये आ जाएगा तो माइनस में 4, माइनस में cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए आप लोग मिटा देते हैं इसे, अब देखें आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा, देखिए 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 cos थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या है, इन दोनों में से cos थीटा बाहर निकल सकता है। आप ऐसे नहीं करके बाहर इस कभी भी cos स्क्वायर जो थीटा इसको इधर ना लाए, इन दोनों में से पहले कॉमन ले, जहाँ तक कॉमन हो रहा है वहाँ तक कीजिए। cos थीटा करेंगे तो 2 और माइनस यहाँ पर बचेगा cos थीटा इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा तो cos थीटा बराबर 0, और एक आ जाएगा देखिए cos थीटा बराबर 2, ठीक है। तो cos जो होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितना देता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वैल्यू देता है वो लमसम 1 ही होता है, उससे ज़्यादा ना। मिनिमम से मिनिमम देगा तो -1 देगा, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमें मिलेगा वो cos थीटा बराबर कितने डिग्री का मान ये 0 होता है, तब बताया था 2n प्लस 1 पाई, इस पे जाता है तो यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अगर n बराबर 0 रखते हैं तो आ जाएगा थीटा बराबर कितना, पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, यानी कि थीटा बराबर पाई बाई 2। हमें दिया है इंटरवल ही लेना है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो हमारा आया था एफ डॉट एक्स, ठीक है, एफ डॉट थीटा जो आया था वो उसमें हम रख देंगे वैल्यू, और एफ डॉट एक्स वहाँ पर अगर बड़ा आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो हम जानते थे कि चूँकि जो इक्वेशन हमारा था क्या था जी, एफ डॉट थीटा, ठीक है, इतना बराबर क्या था 8 cos थीटा प्लस में 4 माइनस में 2 और प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर और बटा में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं, देखिए अब क्या करें ना कि अंतराल आप ले लीजिए, इसलिए अंतराल किस पे, इस पे, ये देखिए ये इसी के बीच में है, क्लोज इंटरवल थे, आ ही गया है, ठीक है। अब इसका मतलब हमें 0 से पाई बाई 2 के बीच में कोई एक अंक ले लीजिए, मतलब कोई भी एक थीटा ले लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि 45 डिग्री रख लेते हैं, 45 डिग्री रखते हैं, देखिए क्या हो रहा है, मतलब इसको जनरल एक सोल्यूशन करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या हो रहा है कि 8 इंटू कोस 45 डिग्री 1 बाई अंडर रूट में 2 माइनस में प्लस में 4 और माइनस में 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर और बटा में 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर। ये तो मान लेते हैं पॉजिटिव, इसका तो कोई मतलब नहीं है। इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए इसका अगर करते हैं स्क्वायर तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 रूट 2, देखिए 2 और प्लस ये जो वैल्यू होगा वो हमेशा बड़ा होगा, ये जो पूरा जो क्वांटिटी होगी इस क्वांटिटी से बड़ी होगी, इसलिए आल क्वांटिटी अंतराल क्या होगा उस पर बड़ा होगा। इसलिए लिख सकते हैं कि अंतराल, ध्यान से देखें, इसलिए अंतराल 0 से पाई बाई 2 पे, ठीक है, एफ डॉट थीटा क्या है 0 से बड़ा,
ठीक है। अतः लिख देंगे, अतः क्या है, वर्धमान। ठीक, आप लोग उतार लें। इसमें कुछ करना नहीं है, बस अवकलन करना है। तो थीटा बराबर चाहिए प्लस एक्स बराबर वहाँ पे 0 रख देना है, वहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालें, उस पर चेक करें क्या आ रहा है, बस हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग को बनाना है, ध्यान से देखें। 9 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में पूछा है ना, लघु गुणक दिया है। बोला है कि लघु गुणकीय जो फलन है यानी कि log x 0 से इनफाइनाइट में निरंतर वर्धमान है। तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, कुछ करना नहीं है मेरे भाई, ध्यान से देखें। सॉरी 10 क्वेश्चन है, हम मान लेते हैं कि माना y f(x) बराबर, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं log x, और यहाँ पे दिया है x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट। तो देखिए इसको मेथड नंबर 1 से भी बना सकते हैं। मेथड नंबर 1 से कैसे, इसका ग्राफ बना करके। तो log x का हमेशा आप लोग ध्यान से देखें कि log x का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कुछ ऐसे होता है, ऐसे इस टाइप से होता है, ठीक है। मान लीजिए x है y, तो इसका नीचे से आता है ग्राफ ऐसे, सॉरी ऐसे आता है, ठीक है, माइनस में y या x। आप लोग ग्राफ इसका खींचना जान ले तो ऐसे ही जाता, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा 1,0 होगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट इनफाइनाइट पे माइनस दे रहा है, और धीरे 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 हम पॉइंट बढ़ाते जाते ये इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। तो इसलिए लिख सकते हैं अतः क्या है, अतः देखिए 0 से इनफाइनाइट को, ठीक है, निरंतर मान है। या मेथड नंबर सेकेंड का भी यूज कर सकते हैं, जो हम आप लोग को बताए हैं। मेथड नंबर सेकंड में हम लोग कैसे करना, देखिए दिया है कि f(x) बराबर log x, यहाँ पे f'(x) निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x होगा। 1/x होगा तो हम जानते हैं कि फलन लिखेंगे, चूंकि फलन वर्धमान है इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे f'(x) बराबर 0, इसलिए 1/x बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हम रख सकते हैं, ध्यान से देखें, यहाँ से जो रखेंगे जो वैल्यू आएगा मेरा x बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि उन्हीं दोनों के बीच का है। अब x का वैल्यू दिया है इनफाइनाइट, इसका मतलब जो इंटरवल अगर हम रखेंगे, हमारा जो इंटरवल दे दिया है वो ओपन इंटरवल है, 0 से इनफाइनाइट है, ठीक है। और इससे हम कुछ भी हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, मतलब इसका वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे रखते हैं, ध्यान से। इसलिए देखिए क्या कर रहे हैं, अंतराल, कुछ करना नहीं, अंतराल 0 से इनफाइनाइट। अब इसमें से कोई भी आप एक अंक उठा लें, न तो आपको 0 रखना है ना तो इनफाइनाइट रखना है, ठीक है। तो इनफाइनाइट से थोड़ा भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कुछ रखिए, देखिए जैसे f'(x) बराबर 1/x है ना, इससे कोई भी अंक छोटा रखेगा इनफाइनाइट से छोटा तो हमेशा पॉजिटिव है, रख के देखिए 2 3 4 5 कुछ भी रखना है, और 0 से बड़ा रखना है, इनफाइनाइट से छोटा, ये सब कुछ भी रखिएगा तो हमेशा क्या देगा, बड़ा। अतः क्या लिख देंगे, अतः निरंतर वर्धमान, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ये तो सबसे आसान है। ऐसे बनाना तो आप लोगों को थोड़ा सा सब लिखना पड़ता है, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को अगर ग्राफ मालूम है डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर देखिए 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर कितना था, 10 था, ठीक। अब इसी तरह से बोला है क्वेश्चन नंबर 11, बोला है कि सिद्ध करें ना कि -1 से 1 में f(x) बराबर x² - x + 1 में प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और न ही क्या है, असमान है। तो मतलब हमको इंटरवल दे दिया है, ठीक है, इंटरवल हम लोगों को दे दिया है, ठीक है भैया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका दिया है, देखिए 11 क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है। दिया है कि x बिलोंग्स -1 से 1, दिया है कि f(x) बराबर x² - x और +1, इतना ये दिया है। अब पूछा है ना कि सर न तो वर्धमान है न तो असमान है,
तो देखिए अगर ना कहने का मतलब इसी इंटरवल में ये फंक्शन वर्धमान भी हो रहा है, और इस एक क्योंकि एक ही इंटरवल में या तो फंक्शन वर्धमान होगा या तो हर्षमान होगा, दोनों एक ही इंटरवल में दोनों नहीं हो सकता है। तो ही हम लोग को चेक करना है। तो सबसे आसान तरीका मेथड नंबर आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं, वो आप लोग देखें। मेथड नंबर फर्स्ट हम आप लोग बताते हैं, देखें। मेथड नंबर फर्स्ट दिया है कि सर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1। आप इसका डायरेक्ट अवकलन करें। सबसे पहले अवकलन करें, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 1। इतना तो कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एक एक यहाँ पर वैल्यू को रखना है। -1 और 1 दोनों यही, दोनों में से कोई एक वैल्यू उठा लीजिए। तो -1 एक 0 आएगा, एक 0 रख लेते हैं, एक माइनस, देखिए ये दोनों इंटरवल है तो -1 है और एक क्या लेना है 1 लेना है, इन दोनों के बीच में 0 आएगा। तो हम क्या करते हैं कि 0 से मतलब थोड़ा सा छोटा वैल्यू रखते हैं, एक 0 से बड़ा वैल्यू रखते हैं, इसमें रख के चेक करते हैं दोनों पे क्या है। तो रखते हैं 0 से अगर हम छोटा लेते हैं तो -1/2। तो हम अगर -1/2 यहाँ पर रखते हैं, क्या हो रहा है कि x इक्वल टू -1/2 रखने पर यहाँ पर रख के चेक करते हैं। देखिए एफ डैश -1/2 अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू -1/2 -1, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। अतः क्या है, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः हर्षमान, ठीक। अच्छा इस पे हम लोग देखते हैं, ठीक। x यहाँ पे देखते हैं, कोई दिक्कत है 1/2 रखने पर, ठीक। 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए एफ डैश 1/2 तो रखेंगे तो 2 इंटू 1/2 -1, देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। तो इसका भी देख रहे पॉजिटिव दे रहा है, क्या दे रहा है निगेटिव। इसका मतलब क्या है कि एक फलन एक इंटरवल पे वर्धमान है और एक इंटरवल पर क्या है हर्षमान है। तो इसका मतलब नंबर लाइन पर अगर इसको रखा जाए तो देखिए इंटरवल क्या बन रहा है -1 1, तो इसका मतलब इस पर क्या बनेगा 0। तो एक हमारा अंतराल बनेगा -1 से 0 एंड हमारा अंतराल बनेगा क्या होगा 0 से 1, ठीक है। तो ये एक ही इंटरवल था, इसको 2 इंटरवल में किए हैं, इसका मतलब क्या एक ही इंटरवल ये फंक्शन वर्धमान भी हो रहा है साथ में हर्षमान हो रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इतना हो गया। अतः लिख सकते हैं क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं ये वर्धमान है। अतः ये अतः यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1, x बिलोंग्स टू -1 से 1 पर 9 तो वर्धमान नहीं हर्षमान। ऐसा मेरा हो जाएगा, सबसे आसान है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई भी एक वैल्यू रख लीजिएगा और आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप लोग आगे, ठीक। और चलते हैं इसको दूसरे टाइप से बना सकते हैं। हम क्या कर सकते थे ना कि यहाँ पे जैसे आप लोगों को अगर मन में आए कि सर आप क्या करें कि दूसरा मेथड भी बनाएं, जैसे देखें क्या करते हैं कि हम ये सब नहीं रखते हैं, ठीक। मान लीजिए कि हम ये सब नहीं रखते हैं, हम यहाँ पे ये काम करते हैं। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं ये हो गया, तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि मेथड नंबर 2 का यूज करते हैं, लिखते हैं कि चूंकि फलन वर्धमान या हर्षमान होगा, इस तरह लिखेंगे कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से रखते हैं तो क्या होता है, देखिए ध्यान से 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। यानी कि अब देखिए नंबर लाइन पर रखना है -1 1 और 1/2, इसको नंबर लाइन पर रखें, देखिए आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा 1/2 और इधर आ जाएगा 1। इसलिए हमारा अंतराल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, अंतराल -1 से 1/2 एंड क्या हो जाएगा 1/2 से 1। और हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए इक्वेशन में फर्स्ट लिखते हैं अंतराल -1 से, ठीक है, 1/2 है।
ये ओपन इंटरवल आगे बढ़ सकता है, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों एंड लगा है तो दोनों के लिए सत्य होना चाहिए, मतलब ये एंड लगा है तो दोनों के लिए सत्य होना चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि एफ डैश एक्स, इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर ले लीजिए, -1 से लेकर के -1 से लेकर 1/2 जीरो आएगा। तो जीरो अगर रखते हैं तो देखिए, अगर यहाँ पे जीरो रखते हैं इस फंक्शन में तो ये टोटल जो है -1 आएगा। इसका मतलब इस इंटरवल में क्या होगा, डिक्रीजिंग, अतः क्या है, हर समान। फिर करते हैं अंतराल, ध्यान से देखें 1/2 से 1, इसमें से कोई रख लीजिए यहाँ पर वैल्यू, क्या रखे देखिए 1/2 से 1 के बीच में, यानी कि इन दोनों का भी आधा करेंगे तो कितना हो जाए, देखिए 1/2 का +1, इन दोनों का आधा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। यानी कि 3 अगर 4 रखते हैं देखिए तो 2 × 3/4 -1, ये कट जाएगा 2, तो 3 - 1/2, सॉरी 2 1/, ऐसे करें। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है, तो अतः कह सकते हैं क्या है, अतः वर्धमान है। लेकिन हमें बोला है कि वर्धमान है, इस इंटरवल में वर्धमान है, इस इंटरवल में क्या हर्षमान है, लेकिन हमें तो बोला है कि सर ओपन इंटरवल में -1 से 1 तक चलिए ना, तो -1 से 1 के बीच में अगर चल रहे हैं, -1 से 1 के बीच में चले, हर्षमान भी हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, वर्धमान भी हो रहा है। अतः लिख सकते हैं क्या है, अतः फलन लिख सकते हैं कि अतः फलन न ही वर्धमान और न ही हर्षमान, ठीक है। आप लोग डाल लें। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया, 11 हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 और मतलब 12 और 13 दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मतलब हम एक क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग बना लीजिएगा, देख कुछ करना नहीं है। देखिए इसमें 12 क्वेश्चन बोला है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा फलन 0 से π/2 में निरंतर समान है। कुछ करना, देखिए हम लोग को इंटरवल दे दिया गया है, बस रख के चेक करना है, ठीक है। आप लोग को बताते, देखिए इंटरवल हमको दिया, कोई दिक्कत, हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 अंतराल हमको दिया है x बिलोंग्स टू, देखिए 0 से π/2, यही दिया है ना, ओपन इंटरवल दिया। तो इसमें ऑप्शन कर लेते हैं, देखिए ए ऑप्शन में दिया हमको f(x = cos x), बी दिया है f(x = cos 2x), सी दिया है कि f(x = ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, डी दिया है f(x = cos 2x), और यहाँ पे f(x = क्या दिया है, cos 3x, ठीक है। और यहाँ पे दिया है डी f(x = 10x। अब कुछ करना नहीं है, सबसे पहले क्या करें, हर्षमान वर्धमान के लिए सबसे पहले इसका अवकलन कर लें, सिंपल सा भाई। क्या अवकलन करते हैं, देखिए दोनों तरफ अवकलन करें तो f(x) बराबर कितना हो जाएगा, -sin x हो गया। अब उसके बाद क्या करें, अंतराल रखें, अंतराल क्या, 0 से π/2, आप कोई भी एक अंतराल रखें। इसमें अगर 0 से π/2 के बीच में π/4, π/6, π/3 कुछ भी रखें, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी जो भी रखना रख सकते हैं। कोई भी रखेंगे तो नेगेटिव देगा। अगर पूछा है कि कौन सा फलन निरंतर हर समान है, तो ये भी फलन क्या होगा, लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर रख सकते हैं f(x) जो होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा, अतः क्या होगा, स्ट्रिक्टली रूप से क्या होगा, हर समान होगा, यानी कि निरंतर क्या होगा, हर समान। यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, देखिए इसका अवकलन करें तो f(x) बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में sin 2x × 2, इसका मतलब माइनस में 2 sin 2। अब इसका मतलब अंतराल कुछ भी रखेंगे तो नेगेटिव देगा, तो अब इसमें से कुछ भी रखें तो वैल्यू है नहीं,
इसका मतलब क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो ये भी निरंतर हर समान होगा। ठीक है, निरंतर हर समान ये भी होगा, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो निरंतर हर समान होगा। इसका देखते हैं। ठीक है, इसका हम लोग अवकलन करते हैं, f डैश x बराबर क्या होगा, 10 का होता है sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। देखिए अंतराल, देखिए 0 से π/2 पे। अब यहाँ पर 0 से π/2 के बीच में कोई भी अंक रखें, π/4 ही रख लेते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी रखते हैं। तो मान लीजिए हम 45 डिग्री रखते हैं, 45 रखते हैं तो देखिए f डैश x को हम चेक करते हैं, 45 रखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा। इसका मतलब क्या होगा, 0 से इतना क्या है, अतः लिख सकते हैं ये क्या है, वर्धमान। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, बी और सी हर समान है, और क्या होगा, निरंतर रूप से वर्धमान। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी होगा। ठीक, आप लोग बना लेना। फिर उसी तरह से करना है, तेरे क्वेश्चन में कुछ कहने हुआ। अब इसमें ना बोला दे दिया है क्वेश्चन, अब इंटरवल पर चेक करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग अवकलन कर लीजिएगा, जिससे हम आप लोग को बता देते हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिया है कि f(x) बराबर x के पावर 100 अब प्लस में sin x माइनस यही दिया ना। अब हमें ऑप्शन चेक करें, तो ऑप्शन बाद में करेंगे, सबसे पहले इसका तो अवकलन करें। तो इसका अवकलन करें, आप लोग लिख लेना कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करें, यानी कि f डैश x बराबर इसका करेंगे तो 100 x के पावर 99 अब प्लस में cos x। काम करें, इतना आप लोगों का हो गया। अब चलते हैं हम लोग पहला इंटरवल लेते हैं, अंतराल। ध्यान से देखें, अंतराल कितना है जी, 0 से 1। 0 से 1 अगर रखते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो 0 से 1 के बीच में कोई अंक रखिए, क्या रखें, 1/2 रख देते हैं। 1/2 रखेंगे तो देखिए ये पॉजिटिव देगा, यहाँ पर रखते हैं, देखो 0 से 1/2 के बीच में ये पॉजिटिव, और ये भी क्या होगा, 0 से 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखे तो पॉजिटिव देगा। इसका मतलब क्या है, f x क्या होगा, 0 से बड़ा। अतः क्या है, अतः निरंतर, यहाँ पर लिख सकते हैं कि निरंतर इसी तरह से बी हम लोग चेक करते हैं। देखिए अंतराल हमको दिया है π/2 से पाई के बीच में, यानी कि 90 से, ध्यान से देखें, 90 से क्या देना है कि 90 से हमको 180 के बीच में। इसका मतलब ध्यान से देखें, 90 से 180 मतलब ये फर्स्ट नहीं, सेकेंड कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहा है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर देखा जाए, ध्यान से देखें, f डैश x जो आप इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो ये कितना है, 100 × x के पावर 99। मान लेते हैं हम कोई एक अंक रखते हैं इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कोई एक अंक रखे, मतलब थीटा, यानी कि 90 से 180 के बीच में कितना होगा, 90 से क्या करते हैं, 35 डिग्री भी रख सकते हैं, यानी कि 3π कितना होगा, 3π/4। ठीक है, 3π/4 रखेंगे तब 90, हाँ 135 डिग्री हो जाएगा। तो 3π/4 रखेंगे तो आप लोग ध्यान से सुने कि cos x होगा। देखिए ध्यान से देखना, cos x जो होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस होगा, और cos x ये माइनस होगा, तो इसका मतलब ये निगेटिव देगा, और वो निगेटिव देगा। ध्यान से सुने, बढ़िया बात बता रहे हैं। cos x होगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में, निगेटिव वैल्यू देगा, और मैक्सिमम कितना वैल्यू दे सकता है, ये 1 तक दे सकता है। ठीक है, और इसमें अगर हम रख दें π/4 रखें तो ये बहुत मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी कि ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये लेस पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा, नेगेटिव भी इसका वैल्यू देगा तो -1, इससे से ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम इसका अगर हम पूछे तो मैक्सिमम देगा तो -1 तक देगा, मतलब 1 देगा, इससे ज़्यादा देने वाला नहीं है। और मिनिमम देगा तो -1 देगा। इसका मतलब -1 दे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, ये बड़ा होगा, ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी से क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस पर क्या है, इससे बड़ा। अतः क्या लिख सकते हैं, निरंतर वर्धमान। अब देखिए अगला सी। ठीक, इसी तरह आप लोग सभी लोग बना लीजिएगा। इसमें पूछा है कि हर समान हमको छाटना है, तो वर्धमान हो जाएगा 0 से π/2 के बीच में आप लोग छाट लें। इसी तरह से 0 से π/2 के बीच में, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये जो होगा फंक्शन, ध्यान से देखें हम f डैश x
ये जो होगा पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 से क्या होगा बड़ा, इसलिए लिख सकते हैं क्या होगा, अतः वही लिख सकते हैं कि निरंतर रूप से वर्धमान है। अब इसका मतलब 100 नंबर कौन सा होगा, डी, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग उतार लें। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे कुछ खास है नहीं, इसमें बोला है कि ए का मान बताएं। ठीक है, इसे पूछा है कि ए का मान ज्ञात करें, अंतराल इतना में बोला है कि ये फलन क्या है, निरंतर वर्धमान। तो कुछ करना नहीं है मेरे भाई, ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग, देखिए x बिलोंग्स दिया है 1 से 2 पे, fx बराबर दिया है x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में ax और प्लस में 1 यही दिया है। 1 से 2 के बीच में a का मान गया, तो कुछ करना नहीं है मेरे भाई, ध्यान से देखें, x का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि फलन इसमें दे दिया है, ध्यान से करना है, निरंतर वर्धमान है। यहाँ पे ए का मान ज्ञात करना है, तो इसमें क्वेश्चन दे दिया है जो हम लोग को पहले ही दे दिया है, उस पर चेक करना, बोला ए का मान ज्ञात करें, और बोला है कि निरंतर वर्धमान है। तो निरंतर वर्धमान है, इसलिए लिख सकते हैं कि यानी कि f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं। इसका अवकलन करें, इसका अवकलन करेंगे, लिखेंगे चूंकि एफ एक्स बराबर, देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसलिए अवकलन कर लिख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ अवकलन करने, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 2x और प्लस a। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 2x, ध्यान से देखें 2x और प्लस 1 a बराबर 0, यानी कि a बराबर क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। अब x बराबर देखिए 1 2 और रख दीजिए, यहाँ पर रखें x बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर होगा -2 इंटू 1 बराबर -2, x बराबर 2 रखने पर a बराबर क्या है, -2 इंटू 2 बराबर -2, यानी कि -2 -4 है, बस खत्म। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, बहुत आसान है, आप लोग इसको उतार लें। मान लीजिए -1 से 1 में संयुक्त 15वां क्वेश्चन दिया है, एक अंतराल आई हो जो सिद्ध करे f(x) बराबर इतना पर। आई मतलब वही इंटीजर वैल्यू दिया है, यानी जैसे x बिलोंग टू r देता था, x बराबर यहाँ पर क्या हुआ, आई होगा। वहीं पर हमको पूछा है प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, निकल जाएगा। ठीक, तो आप लोग बना लीजिएगा ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 16 भी उसी तरह से है, बोला है ना कि सिद्ध करें कि इतना जो क्वेश्चन दिया है निरंतर, इस पे बोला है कि निरंतर वर्धमान और इस पे बोला है कि निरंतर असमान है। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 की जैसे, तो हम कोई क्वेश्चन एक बना देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम आप लोग बनाते हैं 16, तो 17 बन जाएगा आप लोगों का। देखिए 16 क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर log sin x, यहाँ पे दिया है, ये दिया है, तब तो हमें स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, log x, यानी कि 1 बाई में क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x।
यानी कि एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कोट एक्स। खत्म हो गया। अब हमने इंटरवल लेना है। अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा है अंतराल, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं है, बस वहाँ पे रख देना है आप लोगों को। देखिए अंतराल हमको क्या लेना है, 0 से π/2 का। 0 से π/2 के बीच में कोई अंक, कोई थीटा बताएं, थीटा बोलो π/4 रख लीजिए, सबसे आसान है सर। π/4 रखें, π/3 रखें, π/6 है, कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव देगा, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अतः क्या है, अतः इसमें लिख सकते हैं कि निरंतर वर्धमान। दूसरा इसमें पूछा है कि अंतराल π/2 से π के बीच में, ठीक है, यानी कि एफ डैश एक्स, ध्यान से देखा, मान लेते π/2 से π के बीच में, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव देता है, π/90 से, ध्यान से देखें आप लोग बताते हैं, ये था आप लोग का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 से π/2। अब π/2 से हमको किस में चलना है, पाई में चलना है। इसका मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट में वो वैल्यू क्या होता है, हमेशा नेगेटिव, कुछ भी रखेंगे तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होता है, इसका मतलब नेगेटिव होगा, नेगेटिव होते क्या होगा, ये 0 से छोटा होगा, इसलिए लिख सकते हैं होता क्या है, निरंतर असमान। ठीक, बस हो गया, उतार लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 17 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर बोला है 18, बोला है कि सिद्ध करें कि x बिलोंग्स टू r में दिया गया फलन इतना वर्तमान फलन, ऐसा बना ले सकते हैं आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोगों का जो 18 जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन पहला और दूसरा जैसा है, आप लोग देख सकते हैं। पहला यहाँ पे x बिलोंग्स टू r दिया है, वहीं बोला है कि r पे, तो x बिलोंग्स टू r में कुछ भी ले सकते हैं और वहाँ पे रखना है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा, जो आएगा वो अपना हो जाएगा। ठीक, इसमें अंतराल नहीं याद करना, सिर्फ वेरीफाई करनी है, ठीक हो जाएगा। अब इसमें बोला है 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतराल में, 19 क्वेश्चन, अच्छा आप लोग उतार लें ये वाला क्वेश्चन, और हम लोग चलते हैं 19 क्वेश्चन। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन में पूछा है कि दिया है कि किस अंतराल, यानी कि अंतराल ये दे दिया है, अंतराल कौन सा होगा, ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का है। वही जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, तो दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर ई रेज टू माइनस एक्स, और यहाँ पर बोला अंतराल। तो सबसे पहले अंतराल हम लोग बाद में चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा ही नहीं करेंगे, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ, ठीक है, लिखते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, कैसे अवकलन करते हैं, पहला लिखिए तो इसका अवकलन करते हैं तो एक्स स्क्वायर, दूसरे का अवकलन यानी कि लिख देते हैं अच्छे ढंग से डी बाई में डी एक्स ई के पावर माइनस, दूसरा लिखिए ई के पावर माइनस इंटू डी बाई में डी एक्स एक्स स्क्वायर। इस बार अच्छे ढंग से लिखे हम, यह एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स का अवकलन होगा, देखिए माइनस एक्स का अवकलन करें तो माइनस प्लस ई के पावर माइनस एक्स, यहाँ पे ऐसा करेंगे तो 2x। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए x भी कॉमन है, ई के पावर एक्स भी कॉमन है, तो ई के पावर माइनस एक्स इंटू एक्स, इसमें हो जाएगा, इसमें होगा देखिए 2 और माइनस इसमें होगा x। ठीक सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक। और हम जानते हैं इतना जब हो गया तो कुछ करना नहीं मेरा, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक रहेगा, थोड़ा सा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा ई के पावर माइनस। अब कुछ करना नहीं, अब एक एक अंतराल लेना है, हमें निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है,
वो अंतराल दे दिया है। पहला पूछा है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पर, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पर हमको निकालना है। तो इसमें माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में कोई एक अंक रख लीजिए। अगर हम लोग रखते हैं, यानी कि अगर 0 से छोटा रखते हैं तो देख लेते हैं, 0 से छोटा रखेंगे तो मान लेते हैं हम 0 से छोटा मतलब -1 रखते हैं, तो e के पावर -1 होगा, 1 होगा, यानी कि 2 इंटू -1 होगा और -1, इसका मतलब -1, ये माइनस सब माइनस हो जाएगा, टोटल निगेटिव वैल्यू देगा। यानी कि x भी देखिए, x बराबर -1 पे क्या दे रहा है, f' जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 से छोटा। 1 रखते हैं तो क्या हो रहा है, क्या होगा कि देखिए ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। 1 रखेंगे तो 2 - 1 यानी कि पॉजिटिव देगा। इसका मतलब है साथ में इंक्रीज हो रहा है, साथ में डिक्रीज हो रहा है। -1 इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो लिख सकते हैं, इसमें बोला है क्या, किस अंतराल में वर्तमान है, तो लिख सकते हैं कि पर f' न तो वर्धमान और न ही हर्षमान है। खत्म। दूसरा इसमें पूछा है, अंतराल दिया है -2 से 0 पर, ठीक है। रख लेते हैं इस वाले फंक्शन में, देखिए यही मेरा क्या है, इस वाले फंक्शन में हम लोग रखते हैं -2 से 0 के बीच में, तो -1 रखिए, -1 रखिए तो नेगेटिव देगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, f' क्या होगा, 0 से छोटा, अतः क्या है, निरंतर हर्षमान। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में 2 से इनफाइनाइट बोला है, 2 से इनफाइनाइट पे लेते हैं, 2 से इनफाइनाइट पे लेते हैं, तो f', ध्यान से देखें, कोई अंक रख लिए, मान लेते हैं 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो देखो तितली के 3 2 या 6, तितली के 9, ये नेगेटिव देगा। इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव, तो ये इसका क्या है, अतः वही वाला चीज, निरंतर हर्षमान। तो ये भी ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन में कौन सा होगा, ऑप्शन में हमें फिक्स है कि 0 से 2 के बीच में वही होगा। ये वाला हो गया, मिटा दें। देखिए लास्ट ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर वही डी, चाहे 4 जो भी लिखना है, तो यहाँ पे 0 से 2 पर, ठीक है, 0 से 2 पर रखिए। यहाँ पे 1 रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो देखिए ये तो पॉजिटिव है ही, ये पॉजिटिव देगा। अगर 1 रखते हैं तो 2 - 1 पॉजिटिव देगा, इसका मतलब वर्धमान है। वर्धमान, ठीक, खत्म, निरंतर वर्धमान है। तो यही मेरा क्या था, क्वेश्चन था ये। अब हम लोग क्या किए कि आज हम लोग यही पे लेक्चर समाप्त करिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज हम लोग क्या किए कि 6.2, ठीक है, एक्सरसाइज हम लोग क्या किए कि 6.2 को अच्छे ढंग से हम लोग कंप्लीट कर लिए। कहीं भी ऐसा मतलब क्वेश्चन ऐसा जिसको क्वेश्चन को हम आप लोगों को हार्ड लगे, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से और इजी मतलब कैटेगरी से आप लोगों को क्वेश्चन को समझाए हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतार लें और जो भी क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं, लिखे हैं, उसको देखें अच्छे ढंग से, वीडियो को पॉज करके 1 बार 2 बार जरूर आप लोग देखें, नोट्स बनाएं और घर पे खूब अच्छे ढंग से स्टडी करें, ठीक है। और उसके से और बड़ी बात यह है कि आप लोगों से मतलब और रिक्वेस्ट है कि आप लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खुद अपने से प्रैक्टिस करें, ठीक है। कैसे सिन्हा का बुक ले लें या अदरवाइज जो भी कंपटीशन का बुक है, मतलब जो भी राइटर जो है उनका भी बुक रख लें और साथ में एनसीईआरटी को अपने से सॉल्व करें, ठीक है। और जितना हो रहा है हम आप लोगों को पूरा एक्सरसाइज एक एक करके पूरा सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि मतलब आज के जो लेक्चर में ये पूरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो कंसेप्ट था वहीं पर हम लोग खत्म कर लिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो इसका जो टाइप 3 था वो हम लोग डील करेंगे, जिसका नाम है टेंजेंट और नॉर्मल, यानी कि अभिलंब और स्पर्श रेखा क्या होती है और उससे इक्वेशन कैसे प्राप्त किया जाता है, इस सब के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।